आप लोगों को बताने वाली हूँ। तो इस्लाम में आने के बाद मेरा फर्स्ट रोजे का एक्सपीरियंस कैसा रहा था। और मैं साथ में इसलिए बैठता हूँ, मैं इनकी बातें सुन सकूँ। क्योंकि जब मैं हिंदू धर्म में थी, मैं वहाँ पे पता, मैं सच बताऊँ रियलिटी, मैं व्रत तक नहीं रख पाती थी। क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मैं व्रत रख के स्कूल कैसे जाऊंगी, धूप में स्कूल जाना, दिन भर भूखे रहना, पानी नहीं पीना, मुझसे होगा नहीं। बल्कि कभी नहीं रखा है पर बीच में तोड़ दिया करती थी। अच्छा। रखा है मतलब कोशिश करी है रखने की, पर मैं पूरे रख नहीं पाती थी। बहुत मुश्किल, कभी कभार होता था, बहुत मुश्किल था कि एक आध मतलब व्रत पूरा हो गया। वरना पॉसिबल नहीं हो पाता था, क्योंकि भूख लगे ना लगे प्यास जरूर लग जाती थी। व्रत में क्या होता था वैसा मेरे को पता नहीं है। व्रत में ऐसा होता था कि जगह सुबह के टाइम नहा धो के हमें पूजा करनी पड़ती थी। जब से हमारा व्रत स्टार्ट होता था, हम कोई नमक की चीज या मतलब कोई अनाज नहीं खा सकते थे, पर शायद हम बीच में चाय पी लेते थे। पूजा करने के बाद एक टाइम हम चाय पी लेते थे और फल फ्रूट्स मेन खा सकते थे। पर इतनी छूट होने के बावजूद भी इंसान को देखो, अगर पूरे दिन में उनकी बॉडी में फल फ्रूट चले जाए, जो सबसे हेल्दी है, फ्रूट्स जो है मतलब फल जो है शरीर की सबसे हेल्दी चीज है, वो जो हम खा सकते हैं। पर इसके बावजूद भी मैं व्रत कभी भी कंप्लीट में नहीं रख पाती थी, क्योंकि मुझे पानी की तलब जो है बहुत ज्यादा होती थी। तो प्रिया, जब तुम ये व्रत नहीं रख पाती थी और तुमने जब फर्स्ट बार रोजा रखा, इन्होंने जब फर्स्ट बार रोजा रखा, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, तुम्हें क्या पहले डर लगा था या तुम्हारे माइंड में ऐसा लगता था कि मैं नहीं रखूंगी, बीच में तोड़ दूंगी? कभी ऐसा लगा, तुम्हें डर लगा कभी रोजा रखने से? बहुत अच्छा इन्होंने मुझसे सवाल करा है। जैसे कि मैं भी यही बता रही थी कि मैं बिल्कुल अपने घर में व्रत नहीं रख पाती थी, क्योंकि मुझे प्यास की तलब ज्यादा होती थी। तो जब मैंने इस्लाम एक्सेप्ट किया, जब मैं यहाँ पर आई मुस्लिम फैमिली में, जब मेरा पहला रमजान आया, तो जब मैंने यहाँ पे देखा कि सभी लोग रमजान से मतलब रोजे से एक दिन पहले सब लोग तैयारी कर रहे थे कि हमें सुबह उठा देना, मुझे रोजा रखना है, सुबह शहरी के लिए उठा देना, हमें रोजा रखना है। मतलब बच्चे से लेके बड़े तक सब एक दूसरे को बोल रहे थे कि जिसकी भी आँख खुल जाए हमें मतलब सुबह के टाइम उठा देना रोजे के लिए। तो मैं यही सोच रही थी कि मेरे यहाँ पे पहला रमजान है, मुझे भी रखना है, मन मेरा था। पर डर बस एक चीज का था कि अपने घर पे जब मैं व्रत नहीं रख पाती थी, जहाँ पे फल फ्रूट अलाउड है, यहाँ पे तो जब मैंने सुना कि हम पानी नहीं पी सकते, कोई अनाज नहीं खा सकते, मतलब कुछ भी नहीं खा सकते, शहरी के वक्त सिर्फ जो हम खाते हैं वही चीजें खाते, बाकी शहरी से लेके मगरिब के अजान तक हमें कुछ नहीं खाना। और इस बीच जो है काफी ज्यादा लॉन्ग डिस्टेंस हो जाता है। डर लग रहा था। मुझे भूख का डर नहीं था, मुझे पता है कि मैं भूख बर्दाश्त कर लूंगी। बस सिर्फ और सिर्फ मुझे एक डर इस बात का था कि इतने टाइम में, इतने गैप में, सुबह से लेके मतलब 4-5 बजे से लेके शाम के 5:30-6 बजे तक मुझे पानी नहीं मिलेगा। तो इस बात का मुझे बहुत डर सता रहा था कि पहला रमजान है और अगर मुझसे कुछ गलती हो गई, प्यास का मुझे डर था कि अगर मुझे प्यास लग गई तो मैं क्या करूंगी। मैं वहां पे तो चलो मैं व्रत तोड़ लेती थी, क्योंकि मम्मी जाती थी काम पे, वो किसी को पता लगता नहीं था कि भाई मैंने व्रत रखा भी था या फिर नहीं रखा था। पर यहाँ पे अल्लाह के कौन से इतने लोग थे मेरे आसपास, ये लोग 15-16 मेंबर थे घर में, तो आसपास में कभी अकेली नहीं थी, यहाँ पे सब लोग थे। तो मैं भूल के भी ये गलती नहीं करना चाहती थी कि मैं यहाँ पे आके रोजा तोड़ दूं। तो फिर मैंने काफी हिम्मत बांधी, मैंने कहा नहीं, जब मैं इस्लाम में आई हूँ तो मैं रोजा रखना भी मतलब स्टार्ट करूंगी जरूर, कोशिश अपनी तरफ से पूरी करूंगी, बाकी अल्लाह मालिक है। जैसे जब नेक्स्ट सुबह हुई, सब लोग उठने लगे, तो मैं भी उठी शहरी के लिए। उस टाइम पे मैंने भी शहरी खाई, जो भी घर में अवेलेबल था वो खाया हमने। तो उस टाइम पे तो ऐसा लगा कि चलो अल्लाह का शुक्र है, इस टाइम पे पेट भर गया। पर दिन का डर था मुझे, क्योंकि मुझे पता है कि जब हम सो के दोबारा उठते हैं तो हमें चाय की तलब होती जरूर है। हम कितने ही चाय पी के लेट जाए, पर जब दोबारा से आंख लग के हमारी आंख खुलती है तो चाय की याद आती जरूर। और मैं तो बहुत ज्यादा चाय की चरसिया हूँ, मुझे चाय की बहुत ज्यादा आदत है। तो जब मैं सो के उठी तो मेरे को बिल्कुल ध्यान नहीं है कि आज मेरा रोजा है। मुझे चाय की मतलब उड़क लगने लगी कि हाँ चाय पीनी है, 10-10:30 बज गए, चाय पीनी चाहिए। पर धीरे धीरे जब मैं रसोई में गई, सबको मैंने देखा कि नहीं भाई, सब अपना अपना काम कर रहे हैं और रसोई बिल्कुल क्लीन है, कोई काम नहीं हुआ रसोई में, कोई चाय का बर्तन गंदा नहीं, सब कुछ क्लीन है। तब मेरे माइंड में एकदम आया कि अरे आज का तो मेरा रोजा है, मैं कैसे भूल सकती हूँ। भूल गए थे। हाँ, कि सुबह मैंने खाना खाया था और अब मुझे दिन भर मतलब मगरिब के अजान से पहले तक अब मुझे कुछ भी नहीं खाना अजान तक। तो मतलब जब ये चीज हम सोचते हैं ना कि मैं ये चीज इस टाइम तक नहीं करनी है, तो वो चीज उस टाइम तक ज्यादा हमें याद आती है। मतलब मुझे पता है कि मुझे इतने बजे तक खाना पीना नहीं खाना, तो उस दिन भूख जरूर लगेगी। बाकी दिन लगे ना लगे, पर उस दिन उस टाइम पे भूख लगती जरूर है। तो उस दिन का जो पहला दिन था मेरे लिए थोड़ा सा हार्ड रहा, पर ये चीज मुझे ध्यान में थी। मैं ये चीज सोच रही थी कि अरे किसी को क्या पता लगेगा, अगर प्यास लग रही तो पानी में पी सकती हूँ, किसी को कुछ पता नहीं लगेगा, मैं अपने कमरे में जाके पानी पी सकती हूँ, अगर मुझे भूख लगी तो मैं खाना खा सकती हूँ। पर मुझे डर था कि नहीं,
कोई देखे ना देखे पर मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है। मुझे इस चीज का काफी डर था कि ये लोग मुझे पता है ये लोग मुझे नहीं देखेंगे, पर मेरा अल्लाह मुझे जरूर देखेगा। तो इस चीज को खौफ को लेकर मैं ये चीजें नहीं करती थी। मैंने कभी भी अब तक की लाइफ में मेरी लाइफ में अब तक के इस्लाम में आने के बाद 3 रमजान आए हैं, पर मैंने ऐसा कभी नहीं करा है कि पीठ पीछे किसी के कुछ खा लिया हो या पी लिया हो। क्योंकि जब हम रमजान में रोजे रखते थे सुबह के टाइम हम कुरान शरीफ भी पढ़ते थे, तो मुझे तो कुरान शरीफ आती नहीं थी, तो मैंने अपने हिंदी की कुरान शरीफ मंगाई थी। तो मैं रमजान के महीने भी मैंने इस्लाम की काफी स्टडी करी है। कुरान को मैंने बहुत ज्यादा रमजान के महीने में ही पढ़ा है। पूरे 30 दिन हम लोग सुबह के टाइम उठते थे, और जब एक इंसान कुरान शरीफ पढ़ रहा है तो अपना मन भी होता था कि चलो इस तरह बैठ के हम भी पढ़ लें। अकेले मन नहीं करता है, तो उनके साथ बैठ के मैं भी पढ़ती थी। तो मैंने 30 दिन जो कुरान शरीफ पढ़ी है, मैंने कुरान को जाना है, इस्लाम को जाना है। तो मुझे ये चीज पता था कि अल्लाह जो है दिलों के राज जानता है, कि कोई देखे ना देखे पर अल्लाह देख रहा है। तो एक मुस्लिम फैमिली में आने के बाद मेरा पहला जो रमजान है, जिस चीज से मैं इतना डर रही थी कि मैं नहीं रख पाऊंगी, पर वो डर मेरा यहाँ पर आने के बाद बिल्कुल खत्म हो गया था। और एक चीज पता है रमजान की खासियत क्या थी, रमजान के महीने की खासियत ये थी कि देखो साल में 12 महीने होते, पर ये एक महीना ऐसा होता है इसमें कोई दिन कम नहीं होते, उतने 30-31 दिन इसमें भी होते जैसे बाकी के दिनों में होते हैं। पर ये महीना मैंने गौर करा, इतना अच्छा महीना ये जाता है, इतनी फास्ट जाता है, एक तो पता ही नहीं लगता कि कब ये महीना चला गया। और इस महीने में हम लोग इतना अपने आप को बहुत अच्छा फील करते हैं। बाकी दिन हमें काफी जो है वीकनेस लगती है, कभी हम बीमार रहते हैं, हमारा नमाज पढ़ने का जी नहीं करता, हम कुरान शरीफ को हाथ नहीं लगाते, घर में हम ये सब चीजें नहीं करते। पर एक रमजान का महीना होता है जिसमें हम खुद जो है इस चीज से अट्रैक्ट होते हैं, हम खुद चाहते हैं कि रोजे रखे, नमाज पढ़े। और एक रमजान का महीना जो इंसान 5 वक्त की नमाज पढ़ लेता है। और नमाज रेगुलर पढ़नी चाहिए, ये नहीं इन्हीं में नमाज पढ़े, नमाज कभी माफ नहीं है। और रमजान का महीना ऐसा है ना, इंसान उसमें ना हर चीज से फ्री हो जाता है, ऐसा लगता है अब गुनाह करना ही नहीं है, बिल्कुल पाक। और महीने और महीने जैसे आते हैं ना जाते हैं, उनमें फील नहीं होता कुछ। रमजान के महीने में ना अलग सी एनर्जी आ जाती है, चला जाता पता ही नहीं लगता। इतनी स्पीड से जाता है ना, काफी स्पीड से जाता है, तो इस चीज का दुख रहता है हमें काफी ज्यादा। तो मुझे इन 12 महीनों में से रमजान का महीना बहुत ज्यादा पसंद आया था। और प्रिया ने जब फर्स्ट रोजा रखा था वो थोड़ा पड़ गई थी पर उसके बाद धीरे धीरे इनमें एनर्जी आने लगी। और रमजान में कभी नहीं सोचा था कि मैं ये 30 रोजे या फिर 29 रोजे रख पाऊंगी कभी। और मैं आप लोगों को बता दूं, इन्होंने अभी तक रमजान के रोजे नहीं छोड़े बिल्कुल भी। और ये सबको यही उठाती थी घर में। आप सोच लो, अगर 3:30 बजे हम उठते थे और ये हमें 3 बजे से ही उठाने लगती थी। मैंने इस्लाम में आने से पहले ये महीना ऐसे दिन जो रमजान के महीने में जो दिन जाते हैं, ये दिन मैंने अब तक कभी फील नहीं करे जो मैंने फील ये रमजान के एक महीने में करा है। तो मुझे रमजान का महीना बहुत ज्यादा पसंद आया था। वो आने वाला है, अब फिर आने वाला है, तो काफी हम एक्साइटेड है कि रमजान का महीना बहुत जल्द आए और काफी दिनों में जाए। आप लोग एक्साइटेड है या नहीं, कमेंट करके जरूर बताएं। और आप लोग हमारे चैनल पे बने रहेंगे तो इस रमजान हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों से कनेक्ट रहें। हाँ, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।